ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं कार्य कर रही हैं। उन्हीं में से एक योजना है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, जो बैंकों की मदद से ग्रामीण क्षेत्र के युवा युवतियों को जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार कैसे दिया जाए, उन्हें किस तरह से स्वरोजगार के रूप में स्थापित किया जाए, उनको स्वरोजगार कैसे दिया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर कार्य कर रही है। और इसी को ग्राउंड रिपोर्ट की हकीकत को जानने के लिए कि अब जो ग्रामीण क्षेत्र स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है ये कैसे काम करता है, क्या क्या इसके नियमावली हैं, कैसे युवा इसमें प्रशिक्षण ले सकते हैं, क्या चीज़ें होती है, सब कुछ जानने के लिए हम पहुंच गए हैं भोजपुर ज़िले के में कोइलावर जो है वहाँ पे, और वहाँ के सब जो हेड ऑफिस है यहाँ का ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ज़िले का मुख्य ऑफिस वहाँ पे आ गए हैं। तो आइए पहले यहाँ के हम डायरेक्टरों से, जो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, उनसे हम समझेंगे कि क्या है कहानियाँ। उसके बाद जो है हम आगे फिर बताएंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे कि कैसे युवाओं को रोज़गार मिल रहा है और कैसे चीज़ों को काम कर रहा है। आप देखिए ये पूरा का पूरा कैंपस है, और ये देखिए मेरे पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए पूरा देखिए किस तरह से काम कर रहा है। और ये चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, डायरेक्टर से मिलते हैं और उसके बाद हम आपको आगे की कहानियाँ बताएंगे। माफ़ी पूरी जो है सिस्टम है, निदेशक कक्ष है, और यहाँ पे हमारे साथ जो निदेशक हैं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान भोजपुर ज़िले के, जो इनके अंडर में पूरा ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनसे हम बात करेंगे और फिर आगे इनका पूरा जो संस्थान है, जो प्रशिक्षण जहाँ जो है वहाँ पे भी कैंपस में घूमने का प्रयास किया जाएगा। सर किसान तक में सर आपका स्वागत है। आखिरी सर ये ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कैसे कार्य कर रहा है, कब से है, और कितना ये भोजपुर ज़िले में कितना कार्यरत है, और बैंकों की इसमें किस तरह से सहभागिता रहती है? जी, सबसे पहले सर नमस्कार। मैं राणा संजीत, आरसीटी डायरेक्टर भोजपुर। मेरी पदस्थापना सर यहाँ 2022 में हुई, 11 जुलाई 2022 में मैं यहाँ आया हूँ। हमारी पदस्थापना बैंकों के द्वारा होती है। जी सर। हमारे अग्रिम, जिस ज़िले की अग्रिम बैंक जो होती है उसके दिशा अनुसार ये संचालन होता है आरसीटी का। जी सर। और वहीं के एम्प्लॉय यहाँ आते हैं। तो कैसे रहता है ये प्रशिक्षण संस्थान में, बैंकों की क्या भूमिका सर रहती है, और कैसे लोग इसमें ट्रेनिंग लेते हैं, कौन से लोग को प्रशिक्षक जो होते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं वो कौन होते हैं, क्या होते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारत सरकार की इस योजना है 2008-2009 में आरसीटी का स्थापना हुआ, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में विभिन्न बैंकों के द्वारा चलाया जाता है। हमारे भोजपुर जिला के अग्रणी बैंक पीएनबी है, इसलिए कोइलवर में पीएनबी इसको संचालन करती है आरसीटी का। और पूरे जिले का मुख्यालय है सर, एक ही, हर जिला में एक ही आरसीटी रहेगी जी। और हमारे जिला के जितने भी युवक युवती हैं जो बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉय व्यक्ति हैं, उन्हें हम लोग ईएपी के द्वारा कैंप लगा कर लाते हैं। उन्हें विभिन्न कोर्स है, NSQFL के कोर्स हैं 60, उसके तहत उन्हें हम कोर्स सिखाते हैं। जिसमें मुख्यतः सर जैसे भोजपुर जिला में बकरी पालन चल रही है, गाय पालन चल रही है, इलेक्ट्रिक चल रहा है, एसी फ्रिज चल रहा है, वोमेंस टेलर है, ब्यूटी पार्लर है। ग्रामीण क्षेत्र के ही हुआ, स्पेशल ग्रामीण क्षेत्र के ही, ग्रामीण रूरल पुअर का वो ज़्यादा हम लोग माने उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि 70% हमारे रूरल पुअर चाहिए। बाकी APL को भी लेते हैं, टाउन वाले को भी लेते हैं, क्योंकि ये तो मुख्यालय में एक ही है, तो सबको करना पड़ता है। बातचीत थोड़ा सा अपने कैंपस में दिखाए, बातचीत भी करते हैं। जी जी जी। इसमें जो काम करते हैं सर, जो जिन प्रशिक्षण होते हैं उनका किस तरह से होता है, कौन होते हैं, कौन उनको ट्रेनिंग देते हैं, कौन किनका रहता है? यहाँ सर 2 फैकल्टी होते हैं, जो कि वो EAP के बारे में बताते हैं, EDP के बारे में बताते हैं। उसके बाद MORD के जो रजिस्टर्ड जो वेंडर होते हैं उनके तहत वो फैकल्टी का यहाँ पे आते हैं, जो कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में यहाँ आते हैं। वो लोग DST सर्टिफाइड रहते हैं। DST का मतलब जिस विषय का या वो ट्रेनिंग दे रहे हैं उस विषय में उन्हें सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वो उस विषय के ज्ञाता हैं। जैसे तो ये जो तैयार हो रहे हैं, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, ये भी आने वाले समय में लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं? बेशक दे सकते हैं। आपके जैसे जो स्वरोजगार संस्था में इनका माने MORD का रूल ही है कि जो भी बेरोजगार यहाँ से ट्रेनिंग कर जाएंगे, अगर वो उस विषय को और अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर वो DST के लिए अप्लाई कर सकते हैं। DST का हर साल में 2 बार 3 बार आता है, जो कि MORD के तहत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उनका एक फ़ी है, फ़ी देने के बाद उनका एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं तो उन्हें भी DST बना दिया जाता है। उनको तो इनका गेस्ट फैकल्टी उन्हें हम लोग बोलते हैं। इनका क्या रहता है सर? उनका सर ऑनरेरियम देते हैं हम लोग, जैसे सब्जेक्ट वाइज है, जिस दिन जितना मॉड्यूल उनका पढ़ाई होता है उसके हिसाब से उन्हें पोस्ट हम लोग देते हैं।
तो इनका इसी तरह से सिलेक्शन जी, जी। अब तक से भोजपुर में कितने जब से 2012 से आपने स्थापित इसका जी, हुआ है 2012 28 मार्च 2012 को कोइलवर आर्ट सिटी का निर्माण हुआ और 2021 में ये अपने निर्माण भवन में आ गए हैं। जी जी। और उसके बाद 6905 ट्रेनिंग हम लोग दे चुके हैं अभी तक। तो इनमें से खेती एग्रीकल्चर से भी जुड़े लोग रहते हैं, कृषि से भी जुड़े लोग जी, रहते हैं, जिसमें 1705 लोगों को हम लोग बैंक फिनांस करवाए हैं, क्रेडिट लिंकेज विभिन्न बैंकों के द्वारा। जिनका जिस बैंक में अकाउंट है उनको वहाँ हम लोग लोन फॉर्म भरवाते हैं, चाहे वो पीएमजीपी के तहत हो या पीएमएफएमई के तहत हो या फिर डायरेक्ट बैंक के द्वारा फिनांस कराएं। देखिए एक चीज़ मैं दिखा दूँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम और अवधि लिखा हुआ है और इसमें कई तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। ये चार्ट दिखाना चाहूँगा आपको, और इस चार्ट के माध्यम से आप समझिए कि सौंदर्य प्रसाधन प्रबंधन है, महिला वस्त्र निर्माण, सेल फोम मरम्मत, 2 पहिया वाहन मैकेनिकल, घरेलू वस्त्र, और इधर से आप जाएंगे तो डेयरी फार्मिंग है, वर्मिंग कंपोस्ट, मुर्गी पालन, मशरूम, बकरी, पापड़, अचार, तमाम तरह के जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कार्यक्रम जो लाभार्थी हैं उनको भी, तो इस तरह की करीब ये इससे जुड़े हुए इसी तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। और ये पूरा है, तो ये हमारे साथ राणा जी थे, उन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि कौन होते हैं, किनको ये ट्रेनिंग दिया जाता है और कितना बेहतर है ये रोजगारों के लिए। करीब 6000 से अधिक इन्होंने अब 2012 से लेकर अब तक लोगों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। तो आइए, तो इस तरह लोगों को रोजगार भी मिलता है, बैंक इनको सपोर्ट भी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है। जो कैंडिडेट अपना प्रोग्राम करते हैं कि हमें बिजनेस करना है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ जॉब नहीं देते हैं, बिजनेस के लिए उन्हें देते हैं ताकि उनके अंडर में 2-4 व्यक्ति को वो रोजगार दे सकें। तो उनको प्रशिक्षण देते हैं, अपना वो एस्टेब्लिश, उसमें आप उसको उनके जो रोजगार है उसको स्वरोजगार जो करवाने में उसमें आप मदद करते हैं, फाइनेंशियल। पहले तो ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद फिर उनका लोन एप्लीकेशन भरवा कर बैंक के द्वारा बैंक में सेंड करते हैं हम लोग। उसके बाद फिर बरोबर और बैंक के बीच वार्तालाप होती है, उनका विजिट करते हैं, यूनिट विजिट करते हैं, क्या उनका प्रोग्राम है, क्या फंडा है, क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना वो माने वो सारा चीज़ डाटा तैयार करने के बाद उन्हें फिर बैंक फिनांस होती है। तो ग्राम के मुखिया जी से आप पता कर लीजिएगा अगर आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि आपका जो स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पे है, किस शहर, जिले के किस शहर में है, कहाँ पे, वो आप जानकारियाँ हासिल करके आप जाके वहाँ से ट्रेनिंग प्रशिक्षण ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आए और खेती कृषि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।